एक पति और पत्नी ने 65 साल की महिला की पहले तो हत्या की, फिर उसकी लाश को अपने घर में अपने बाथरूम में खींचकर घसीट कर ले गए और वहां 2 दिन तक उसकी लाश की बोटी बोटी की और फिर उनको बैग में भरकर उन टुकड़ों को, बोटियों को, और फिर नजफगढ़ के नाले में फेंक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है नई दिल्ली के मोहन गार्डन की। नई दिल्ली के मोहन गार्डन में सविता नाम की एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 65 साल और वह अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर परिवार में आराम से रहा करती थी। उसके बेटे और बहू कमा कर लाते हैं, घर परिवार अच्छे से चल रहा होता है और उनके पास कुछ ऐसे कमरे हैं जिनको वह किराए पर उठाने के लिए बोल देती है आस पड़ोस के लोगों को। तभी दोस्तों उनके पास एक पति पत्नी का जोड़ा आता है। पत्नी का नाम होता है कामनी, जिसकी उम्र होती है 30 साल, और उसका पति होता है अनिल आर्य, जो 35 साल का होता है और जो कि नौकरी किया करता है। वो दोनों उसके घर में आते हैं और फिर उनका कमरा किराए पर लेते हैं। उन्हीं के घर में एक रूम किराए पर ले लेते हैं। अब वो दोनों पति पत्नी किराए का रूम लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं और जो कामनी होती है वह सविता, जो बुजुर्ग औरत होती है 65 साल की, उसके पास चली जाया करती है, उससे बातचीत किया करती है। अब उन दोनों का तालमेल इस तरह से बैठ चुका है कि सविता कामनी को अपनी बेटी के रूप में देखने लगती है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है। कामनी के जो बेटे और बहू हैं वो भी रहते हैं उसी घर में, और उसी घर में सविता के जो बेटे और बहू हैं वो भी रहते हैं उसी घर में, और उसी घर में जो किराएदार है कामनी और उसका पति, जिसका नाम अनिल आर्य होता है, वो भी रहा करता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कोरोना की जब लहर चलती है तो बहुत सारे लोगों के रोजगार बंद हो जाते हैं। इसी बीच अनिल आर्य का रोजगार भी बंद हो जाता है और अब खाने के लाले पड़ जाते हैं। और जो कामनी होती है वह सविता के पास जाती है कि माँ जी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, हम बहुत परेशानी में हैं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी सविता उससे कहती है कि पैसे तो मैं दे दूंगी तुम्हें और तुम अपना गुजारा करो, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम मेरे पैसे वापस दे देना, क्योंकि वह उसे बेटी के रूप में मानती थी। दोस्तों, उसके बाद सविता 1 लाख रुपए उस कामनी को दे देती है और कहती है कि लॉकडाउन के अंदर तुम अपना समय गुजारो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तुम बच्चों के समान हो, मेरे भी तुम बच्चों के समान हो। दोस्तों, अच्छे से समय गुजर रहा होता है। लॉकडाउन के समय में कामनी का और सविता का अच्छा ही मेल मिलाप चलता रहता है और सविता ने यह बात अपने बेटे और बहू को नहीं बताई थी कि मैंने 1 लाख रुपए कामनी को दे दिए हैं। दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो कामनी का पति अनिल आर्य अपने काम पर जाने लगता है और अपना काम धंधा अच्छे से उसका चल जाता है। उसके बाद जो सविता होती है बुजुर्ग औरत, वह कहती है कामनी से कि भाई अब तुम्हारा काम चल गया है, लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, अब तुम मेरे पैसे मुझे दे दो। मेरे बेटे बहू ने अगर पूछ लिया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। दोस्तों, कामनी अब उसके घर भी जाना बंद कर देती है, दूर दूर उससे रहने लगती है, क्योंकि वह अपने पैसे उससे मांग रही होती है। उसके बाद सविता उसके कमरे में जाती है और उससे जोर जोर कर चिल्ला कर कहने लगती है कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे बेटे बहू को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, और अगर तुम नहीं दोगी तो मैं अपने बेटे और बहू को बता दूंगी, वो तुमसे अपने आप ले लेंगे। दोस्तों, कामनी जो होती है उसके पैसे देने की बजाय उसके मन में एक क्रोध पलने लगता है और वह सविता से बदला लेने की ठान लेती है, जबकि उसे उसके पैसे देने चाहिए थे, उसका समय हो गया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ। उसने उसकी मदद की थी सविता ने, और फिर अब वो उससे बदला लेने की ठानने लगती है। वह अपने पति के साथ मिलकर प्लानिंग कर लेती है कि सविता को रास्ते से हटाना है, बस वह मौके की तलाश में होती है। दोस्तों, एक दिन सविता के बेटे और बहू हरियाणा जाते हैं घूमने के लिए। घर पर अकेली सविता होती है और वो दोनों किराएदार होते हैं, पति पत्नी। उसके बाद कामनी अपने पति से कहती है कि आज मौका अच्छा है, आज इसके दोनों बेटे और बहू घर पर नहीं है, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, दोनों पति पत्नी कामनी और उसका पति अनिल आर्य उसके कमरे में जाते हैं और उसकी गर्दन को दबाकर उसके प्राणों को निकाल देते हैं, यानी कि उसको जान से मार देते हैं उसके मुंह को दबा करके। दोस्तों, जैसे ही सविता मर जाती है उसके बाद वह दोनों पति पत्नी उसकी डेड बॉडी को घसीटकर अपने कमरे के बाथरूम में ले आते हैं और वहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद 2 दिन तक प्लानिंग के तहत वह बैग वगैरह लेकर आए थे, आरी वगैरह लेकर आए थे। प्लानिंग के तहत वह सविता के शरीर के टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी काटते हैं, 2 दिन तक बोटी बोटी करते हैं और फिर बैग में भरकर उनको नजफगढ़ के नाले में फेंक दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब उस सविता के बेटे और बहू घर पर आते हैं, वह आकर देखते हैं कि उसकी माँ नहीं है। वह आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं। दोस्तों, जो कामनी होती है अपने पति अनिल आर्य के साथ फरार हो जाती है
और जब सविता के बेटे बहू पूछते हैं आस पड़ोस के लोगों को, तो आस पड़ोस के लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। और सविता के बेटे बहू पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, और जो वो 2 किराएदार थे, कामनी और अनिल आर्य उसका पति, वह जब घर पर नहीं होते हैं तो पुलिस का शक उनके ऊपर हो जाता है और उनके फ़ोन को ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है। उनकी लोकेशन जांच की जाती है, तो वो बार बार लोकेशन चेंज कर रहे थे। अब पुलिस का शक पूरे यकीन में बदल जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बरेली से उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है। तो वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देते हैं कि इसके हमारे पास पैसे थे और यह हमसे रोज़ रोज़ पैसे मांगती थी कि टाइम हो गया, अब मेरे पैसे वापस दे दो। हम पैसे दे नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसको रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, केस चलता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर कई बार हम सोचते हैं कि किसी का भला हो जाएगा, किसी को पैसे उधार दे देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन जब समय पैसे वापस लेने का आता है तो हो सकता है वो आपकी जान का दुश्मन बन जाए। तो इसीलिए दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, कभी भी किसी के बहकावे में ना आएं। अगर किसी को आप पैसे दे भी रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो आप ये समझ लें कि ये पैसे वापस आने वाले नहीं हैं। अगर वो दे जाए तो ये प्रभु इच्छा है, नहीं दे तो कोई ज़रूरी नहीं है वो आपको पैसे वापस भी देगा, क्योंकि आज का ज़माना ही इतना ख़राब है। तो दोस्तों, कभी भी किसी की मदद करें तो ये समझ लें कि ये पैसे वापस आने वाले नहीं हैं, वरना जैसा सविता के साथ हुआ है वैसा किसी के साथ भी हो सकता है। ज़माने का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और किसी के ऊपर विश्वास करें और किसी को विश्वास दिलाएं। कभी किसी का विश्वास ना तोड़ें और ढंग से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।